तो पिछले लेक्चर में हमने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि खुदी का सारा जो फ़िलासफ़ी इकबाल की वो क्यों उन्होंने आपको जो है वो पेश की और उसको कहाँ से उन्होंने जो है या आप ये देखेंगे कि अख़ज़ कहाँ से किया। एंड ये सारे जो हालात मुसलमानों के सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ग़ुलाम के दौर में वो पैदा हुए थे, तो उन्होंने जब उसके ऊपर कुछ सोच विचार की, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने भी अपने इनर सेल्फ को जो है वो टटोला होगा अच्छी तरह। एंड उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली ही लुक्ड इनटू हिज ओन कल्चर, हिस्ट्री, इस्लाम, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, द कुरान, द प्रॉफिट, और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि ये सिलसिला जो है वो कायनात का किस चीज़ के ऊपर खड़ा हुआ है। बार उनकी फ़िलासफ़ी जो है वो खुदी की जो है वो इट टुक बर्थ फ्रॉम दैट वेरी रीज़न। उसमें आप ये देखें कि ये सारी की सारी जो चीज़ है, हम जब कहते हैं कि सिस्टम को बदल दें, तो सिस्टम बदलने से कभी भी जो है वो हालात जो हैं वो कौमों के उस तरीके से नहीं बदलते जब तक पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके अंदर चेंज नहीं आता, या वो पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो मजबूत नहीं होती। बिकॉज द वीकर द पर्सनैलिटी, द मोर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू सिचुएशंस जो कि आपको टोटली कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगी आपके उसूलों से, आपके दीन से, आपके वॉट एवर जो स्ट्रेट पाथ आप फॉलो कर रहे हैं। सो ये जो खुदी का फ़लसफ़ा उलमा कहते हैं कि ये हमारे सूफिया के जो है उनकी राइटिंग्स में मौजूद था, और उन्होंने जो है इसको इस्तेमाल किया, लेकिन समहाउ वो किसी भी सूफ़ी का वो सेंट्रल फैक्ट ऑफ जो है उसकी अपनी जो सोच का कभी भी नहीं बना। वो इकबाल का ही आके वो सेंट्रल फैक्ट जो मतलब कि जो पिवटल थॉट जो है वो खुदी की, वो अलामा की ही बनी। एंड दी अदर थिंग इज़ कि ये भी आप वो देखेंगे उन्होंने किस कुरान की कौन सी आयतों से जो था ये कॉन्सेप्ट जो है इसको वो अख़ज़ किया कि पर्सनैलिटी जो है वो, ये खुदी का सारा कॉन्सेप्ट यानी पर्सनैलिटी बेस्ड है, यानी कि खुदा भी पर्सनैलिटी है, हर इंसान की एक पर्सनैलिटी है, शैतान की भी पर्सनैलिटी है, फरिश्तों की भी पर्सनैलिटी है। सो एवरीथिंग जो है वो अलामा वो पर्सनैलिटी के वो देखते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट यू विल लर्न टुडे। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आपको असरार खुदी की जो जब आप वो शायरी पढ़ेंगे तो आपको शायद उसकी भी समझ उस तरीके से जो है वो नहीं आएगी। सो ये पहली चीज़ जो है वो कहते हैं कि ये जो द मीनिंग ऑफ द वर्ड जो है खुदी, खुदी इज़ बेसिकली तो जो है ना वो आपकी जो है वो क्या है, आई एमनेस है। वो आपका अपनी ज़ात जिसको आप आई कहते हैं इन इट्स प्योरेस्ट मैनर, जो कि किसी भी तरह टेंटेड नहीं है, आपका जो इनर सेल्फ है। वो टेंट जो है वो बाद में होता है जब आपके अंदर डिज़ायर पैदा होती है और आप कभी इधर तरफ डिज़ायर को अच्छी तरफ भी ले जाते हैं, गलत तरफ भी ले जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए कोई भी जो है आपका अलामा के ये फ़लसफ़ा खुदी से पहले कोई लफ्ज़ नहीं है, तो ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग अ वर्ड जो कि इसकी आपकी उस सेल्फ़ को जो है वो डिस्क्राइब कर सके। वो तो उसमें वो जो है वो कहते हैं कि जो इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो नफ्स का इस्तेमाल जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, शख्स
अना भी ईगो को ही कहते हैं ना, अनानियत और मन, मैं, ये फ़ारसी के अल्फाज हैं। तो अलामा को जो सबसे सूटेबल जो लफ्ज़ लगा फॉर द आई इज़ द वर्ड खुदी। ये खुदी की इससे पहले आप देखेंगे कि सारी नेगेटिव कॉनोटेशंस हैं उसकी, खुद सर, खुद गर्ज, मतलब कि उन्होंने जो कि खुद परस्त। तो आप वो देखें कि आपको कोई भी ऐसा खुदी का लफ्ज़ जो है वो नहीं आपको नज़र आएगा जिसमें नेगेटिव उसके मानी ना हो। लेकिन ये जिस तरीके से अलामा ने इसको इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने, और तो लफ्ज़ कोई है ही नहीं था इस चीज़ के लिए अप्रोप्रिएट, तो उन्होंने इसको खुदी का ही लफ्ज़ जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो आय है, इसको जो है वो पर्शियन वर्ड जो खुदी है, इन द डिफाइनिंग ऑफ द सिंपल सेल्फ जो है, दैट इज़ द कलरलेस फैक्ट ऑफ द आय। दूसरा वो कहते हैं कि मेटाफिज़िकली यानी कि इसका कोई आय का आपका होना जो है, इसका कोई फिज़िकल वजूद आपसे बाहर नहीं है, इसका ये इस तरह की कोई शेप नहीं है, इट डज़ नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस एंड एक्सटेंड्स ओवर टाइम, जिसको आप वो कह रहे हैं कोई मैटर वाली चीज़ नहीं है। जिस तरह आपके इमोशन होते हैं, वो भी तो आप उसको डिस्क्राइब तो नहीं ना कर सकते, या उसको आप ये नहीं कह सकते आज कि ये समथिंग जो है वो आपका इमोशन जो है उसकी इस तरह की शक्ल है। सो इट इज़ अ थिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट विच यू कैन फील, which you can express, which can reflect in your character, but it has no form and has no shape, like the human eye. Eye is body as well as spirit. No, eye is something which is metaphysical, it's not physical. Let's put it this way. आपकी जो ज़ात है ना, उसको आप किस तरह कहेंगे? कोई ज़ात की शक्ल इस तरह की है, या इस तरह की है, या इस तरह की है, लेकिन फॉर्म नहीं है उसका। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आय के अंडर आपकी बॉडी और स्पिरिट आती है, और भी चीज़ें होती हैं उसके अंडर आती है ना। हाँ, एक क्वेश्चन, इंडिविजुअलिटी का अक्सर लफ्ज़ खुदी के साथ आता है, तो वो फिर भी यहाँ कहाँ फिट होता है? वो फिट होगा ना, आगे आप उसको देखेंगे किस तरह जो है वो फिट होता है। लेकिन वो आपकी आई एम नस जो है वो होना ही आपकी इंडिविजुअलिटी को वो सिग्निफाई करता है, वो एक्सप्रेस करता है आपकी इंडिविजुअलिटी को। वो जिस तरह वो आगे अब अलामा उसको एक्सप्लेन करेंगे उसे। उसमें जो लास्ट लेक्चर था जिसके अंदर वो तसव्वुफ़ और मुलायत और सारा कुछ जो आया था, उसमें ख़ास तौर पे आपका वो जो तसव्वुफ़ के एस्पेक्ट थे वो आपके अगर जहन में हो तो वो यहाँ पे यू विल फाइंड देम हेल्पफुल, यू विल बी एबल टू रिलेट विद इट। सो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मेटाफिज़िकली जो वर्ड खुदी है वो एक इनडिस्क्राइबेबल फीलिंग ऑफ आइनस जो हमारी होती है, जो कि मैं खुद हूँ, जो मैं अपने आप में अपनी ज़ात के अंदर खुद हूँ, जिसको मैं किसी और को उसके अपनी ज़ात के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देता। कोई भी हम में से अपने इनर सेल्फ के अंदर किसी को उस तरीके से दाखिल नहीं होने देगा। वी विल ऑलवेज सेफ गार्ड आर इनर सेल्फ, नो मैटर हम अपने को दिल की बात को एक आध को किसी से कर दें या दो कर दें, बट जो हम खुद हैं वो हम कभी भी उसको इस तरीके से उसको हम बखेर नहीं देते। जिस तरह आपका घर है अपना, तो वहाँ पर आप हर किसी को आने की इजाज़त नहीं देते। सो ये जो आप उसको वो नज़र रखें कि अलामा वो जो है वो कंडेम करते हैं सेल्फ नेगेशन को। आई एमनेस से अवेयर होना, इसको जो है बरकरार रखना, इसका मतलब है कि सेल्फ नेगेशन जो है वो पॉसिबिलिटी उसकी नहीं हो सकती।
अब इसको आपने उससे रिलेट करना है, जो तसव्वुफ़ का वो कॉन्सेप्ट है कि उनका मुंतहाए नज़र जो है वो फ़ना फिल्ला है, कि वो एक्सपीरियंस जो है वो खुदा की ज़ात के साथ वो करें और अपने आप को उसके अंदर फ़ना कर दें और वो बका हासिल कर लें या वटेवर जो भी है। तो वो दैट इज़ सेल्फ़ नेगेशन। इकबाल वो कहते हैं कि नहीं, जो खुदी है वो इंसान की इंडिविजुअलिटी, उसको कभी सेल्फ़ नेगेशन की तरफ आपको नहीं लेके जाना चाहिए। ये हमारा रिवायती तसव्वुफ़ का जो नज़रिया उसको वो ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो सेल्फ़ नेगेशन है कि जिसमें आप अपनी सेल्फ़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बरक्स सेल्फ़ नेगेशन जो है, ये वाली सेल्फ़ नेगेशन जो है वो ठीक है, जो क्या करती है, जो कि आपको मॉरल्स और एथिक्स उनका पाबंद करती है। सिर्फ फनाए नफ्स से ये हो सकता है तज़किया नफ्स की तरफ जाएगा, तज़किया नफ्स की तरफ जब आप उसको बार बार, लेकिन उसको पहले बेसिकली समझो तो सही ना, उसका है क्या चीज़ उसके। और ये जो चीज़ें हैं कि इसके ये किस तरह तज़किया नफ्स से, देखें ये चीज़ ज़हन में रखें कि खुद ही जो है ना वो आपको नॉलेज तो उसकी मिल जाएगी, लेकिन वो तरबियत के बगैर आपको हाथ नहीं आएगी। तरबियत इज़ द थिंग जो कि आपको उसकी रियलाइजेशन आपके अंदर क्रिएट करेगी और आपको एक्सपीरियंस कराएगी दैट पावर ऑफ सेल्फहुड इन योर सेल्फ। मतलब क्या थोड़ा डिकोड कर सकते हैं? तरबियत इज़ ट्रेनिंग बाय मेंटोर। ट्रेनिंग बाय मेंटोर तो बाद की बात है ना, लेकिन ट्रेनिंग की बात ये है आपने उसको अमल में किस तरह लेके आना। अभी आप तुम जंप कर रहे हो बहुत आगे, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी आगे, ये सब आ जाएंगी। उसको सारा जो आप असरार पढ़ेंगे और ये बाकी जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं नोट्स, उसमें आपको सब वो पता लग जाएगा कि वो किस तरीके से जो है वो करनी है। सर ये जो सेल्फ नेगेशन है सेकंड वाली, ये में मॉरल्स और एथिक्स का पाबंद कैसे करेंगे? देखें ना, मॉरल्स की जो है और एथिक्स की आप क्या कहते हैं, जिस तरह से बात हो रही थी कि जब करप्शन के लिए रिश्वत लेनी है आपने, यस सर, तो वो जो चीज़ है, आप कोई भी इमोरल एक्ट को ले लें, सिन को ले लें, जो कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से भी मना किया है, किसी से जुल्म नहीं करना, किसी के यतीम का हक नहीं खाना, कोई मतलब के जाके जो है कोई कोई इमोरल एक्ट्स नहीं जो है वो आपने वो करने जाके, तो उनसे उनको निगेट करना, उनसे रिफ्रेस करना, वो कह रहे हैं कि वो ठीक है। बट सेल्फ नेगेशन ऑफ योर आई, यस सर, दैट इज़ नॉट वांटेड। ये वाली सेल्फ नेगेशन जो है ये आपकी खुदी को स्ट्रेंथन करेगी, और ये वाली सेल्फ नेगेशन जो है ये उसको वीकन करेगी। इस तरह देख लें आप। सेल्फ नेगेशन के लिए सेल्फ कंट्रोल कह सकते हैं। सेल्फ नेगेशन, इस सेल्फ नेगेशन तो सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, सही कह रही हैं आप। ये सेल्फ कंट्रोल से ही होता है, और मतलब कि जो आप वो खुदी के मराहिल देखेंगे तो सबसे मुश्किल जो मरहला है वो है ही ज़ब्त नफ्स, जिसको आप सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। मतलब कि देखें ना, अब आपने कोई गलत चीज़ आपने करनी है, आपके सामने है, आपको कोई चीज़ या कोई रोक नहीं रहा, यू कैन डू इट। What is the thing which will make you refrain from doing it? Is your own self. Depending on the strength of your eye, you will either resort to this, and if it's weak, then you resort to this, and you will, succumb to the temptations. ये temptations होती हैं सारी, ये पिछली दफ़ा भी हमने किया था ना ये। यस सर, टेम्पटेशंस, वो डिज़ायर्स के अंदर वो क्या है, वेल्थ, मनी, फिजिकल अट्रैक्शन, मतलब प्लेजर एंड हाँ, सो ये सारी चीज़ें बीच में आती हैं। सो ये है कि अब आप ये देखें कि वो कहते हैं कि अब वो रिवायती मिस्टिसिज्म की बात करते हैं, जो कि आइडियल है ऑफ इस्लामिक मिस्टिसिज्म। उसमें
जो है ये बात ये रिपीट होएगी। वो अलामा कहते हैं कि ये अब अलामा का आइडियल, वो कहते हैं इट इज़ नॉट द एक्सटेंशन ऑफ द आई। दूसरा वो जो है वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आय का सरेंडर है ना, कंप्लीट सरेंडर खुदा के हुक्म के आगे, वो आपको जो चीज़ है उसको जो है वो कहते हैं, ये फ़ना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो फ़ना एक जो है वो कहते हैं कि फ़ना है कि आपने खुदा की ज़ात में अपनी ज़ात को, समुद्र में कतरे को जिस तरह वो मिसालें देते हैं, कतरा बदगम हो गया तो कतरे की आइडेंटिटी तो ख़त्म हो गई। ये वो कह रहे हैं कि ये फ़ना है उसकी रज़ा, उसके अहकाम की अतात। ये जो पहला वो आएगा उसके अंदर, अतात, ज़ब्त नफ्स और फिर नियाबत इलाही। तो कंप्लीट अतात जो है ना, वो कहते हैं कि आपको उसमें अतात में आप वो फ़ना करें उसके अहकाम को, यानी कि फ़ना करने मतलब है कि उसके अहकाम को पूरी तरह अमल दरामद करें उसके हुक्म के ऊपर, और फिर आपको बका जो है वो अता होगी। ऑब्वियसली इट विल स्ट्रेंथन योर सेल्फ। सो बका जो कहते हैं कि वो जो स्टेज है, इट इज़ बियॉन्ड फ़ना। ये फ़ना के बाद की एक स्टेज है, यानी कि दिस इज़ बका इज़ व्हाट, बाकी रहना, कायम रहना, मौजूद रहना, और फ़ना का मतलब है कि ख़त्म हो जाना, एब्जॉर्ब हो जाना। तो ये जो आप प्रॉपर्टीज़ बता रही हैं, ये अलामा के आइडियल इस्लामिक मिस्टिसिज्म की हैं। अब अलामा जो है ये वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि एथिकली जो है खुदी के वो जो जिस सेंस में वो यूज़ कर रहे हैं, उस सेंस के अंदर जो है एक तो है सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ प्रिजर्वेशन। ये सेल्फ प्रिजर्वेशन आ गई ना, आय को अपने ख़त्म नहीं होने देना। एंड द लास्ट इज सेल्फ, यानी इसमें और भी आप बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सेल्फ एफर्मेशन। ये इन सारों को आप वो ले लें, ये आपको कहीं किसी भी मुसलमान कौम के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आती अपनी कौम समेत? कैन यू फाइंड एनी ऑफ दीज? आर वी रिलाइंग ऑन सेल्फ्स? वी नॉट। हमारी को सेल्फ रिस्पेक्ट है? जो हम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर और जो मुसलमानों का जो हाल है दुनिया में भी आप वो देख लें, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट रह गई है कहीं पे? मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों की तो सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं रह ही नहीं, किसी पासपोर्ट की वो वैल्यू ही नहीं है। सिवाय तुर्की आप चले जाएं तो आपको वो आपको आओ भगत करेंगे, उसके अलावा तो मेरे ख्याल में अरब तो आपको जूते पे नहीं लिखते। कॉन्फिडेंस भी कोई नहीं है हमारे अंदर। सेल्फ प्रिजर्वेशन किस तरह होती है यू नो? उस सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए बनी ये बाकी चीज़ें चाहिए, एफर्मेशन ऑफ योर ओन सेल्फ चाहिए, तो फिर जाके जो है वो प्रिजर्वेशन होती है सेल्फ की, कि आपकी अपनी ज़ात जो है वो कायम रह रहे हो। सेल्फ एफर्मेशन का वो कहते हैं कि सच सेल्फ एफर्मेशन व्हेन सच अ थिंग इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ लाइफ एंड पावर।
सेल्फ एफर्मेशन क्या है? सेल्फ एफर्मेशन जो है वो कह रहे हैं कि वो है कि व्हेन सच अ थिंग, ये एस्पेक्ट जो है खुदी का, ये भी वो ज़रूरी है। कब? जब व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ लाइफ एंड पावर, जब आप किसके लिए खड़े होते हैं? फॉर ट्रूथ, जस्टिस एंड ड्यूटी, इन चीज़ों के लिए। When in the face of death, ये तब पता लगता है जाके, वो ऐसे ही हो ना। तो ये आपके क्या है, इसकी क्या एग्जाम्पल्स आपके पास है? इमाम हुसैन हाईएस्ट एग्जाम्पल जो है उन्हीं का है कि मतलब कि उनकी जो है वो खुदी जो थी वो बिल्कुल उनकी जो है वो सामने वो आके जो थी वो खड़ी हुई और अपनी वो सेल्फ एफर्मेशन के मैंने नहीं हिलना। वो अल्लामा का शेर भी है इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर के फ़क्र का जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे उसमें आप वो देखेंगे कि वो शेर अल्लामा जो उन्होंने लिखा हुआ है कि फ़क्रे उरियां मारकाए बद्रो हुनैन। उरियां का मतलब कि बिल्कुल अपनी उरियां वो चीज़ होती है जो बिल्कुल ज़ाहिर हो जाती है, उसकी कोई एक चीज़ भी उसकी जो चीज़ है वो छुपी ना रहे। तो वो चीज़ जो है फ़क्रे उरियां उनका जो है वो कहाँ पे आपको उसकी हाईएस्ट जो है वो नज़र आती फॉर्म्स जंगे बदर के अंदर और जंगे हुनैन के अंदर। जंगे हुनैन का जैसे आपको बताया कि वहाँ पे पहला हमला जब वो ट्राइब करती है फ़तह मक्का के बाद, तो मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा होती है, 10,000 की फ़ौज होती है इनकी। और उनका जब वो हमला आता है तो इन सब के पैर उखड़ जाते हैं और हुजूर के साथ मेरे ख्याल में 4-5 लोगों के अलावा जो हैं सारे हट जाते हैं पीछे। और उनको जो है हज़रत अब्बास जो है वो नारा बुलंद करते हैं कि खुदा का रसूल इधर खड़ा है, इधर आओ। फिर वो टर्न करते हैं, देन दे विन द बैटल। लेकिन वो एक ऐसा ऑनस्लॉट अब हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते ना, वो हम खुद नहीं वो देखी हुई चीज़ कि हजूम जो है वहाँ पे हज़ारों बंदों का चला आ रहा है, उधर जो है वो 5 बंदों का एक बंदा जो है वो एक ग्रुप जो है उनको अपोज कर रहा है। तो उनमें कितनी कि वो जुर्रत, वो कितना को खुदा के ऊपर फेत होगा कि उनका 1 इंच भी पैर पीछे नहीं हटता। तो उसमें आप ये देखें कि समटाइम्स जो है आपको फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ, जस्टिस एंड ड्यूटी यू हैव टू फेस डेथ एंड यू हैव टू पे विद योर लाइफ ऑल्सो। वो हदीस भी है ना कि सबसे अफसल जिहाद जालिम और जाबिर कुरान के आगे कलमा याद करना। हाँ, तो वो चीज़ जो है आप वो मद्देनज़र रखें। एंड वो क्या था कि फ़क्रे उरियां मारकाए बदरो हुनैन और फ़क्रे उरियां बांगे तकबीर हुसैन, जो उसकी जो तीसरी मिसाल है वो फिर हज़रत उस्मान अपना इमाम हुसैन के जो है उनकी शहादत उनके स्टैंड के अंदर ही सामने आती है। दिस इज़ लाइक आप वो कह सकते हैं इज़ द हाईएस्ट फॉर्म या हाईएस्ट मिसाल जो है हमारी तारीख़ में, ना उससे को पहले की है ना उसके बाद की कभी होनी है। तो वो चीज़ है। सेल्फ अफर्मेशन है, ये टेस्ट होते हैं प्रीसीडिंग 4 पीरियड्स का कि ये स्ट्रेंथन हो चुके हैं उस हद तक कि नहीं हो सके। ये देखें, अब ये एक चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि अलामा आपको जितनी भी मिसालें देते हैं ना वो सारी रियल लाइफ में से हैं। देयर इज़ कोई ऐसी मिसाल नहीं है उनकी जो कि आपको कोई हाँ मिथिकल हो, फैंटेसाइज्ड हो। ये आपके सामने मौजूद हैं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। दिस इज़ हैपेंड इन लाइफ। सो ये चीज़ है। और वो जो वो कह रहे हैं कि लास्ट में यहाँ पे वो लिखते हैं कि जो मेटाफिज़िकल ईगो है ये आपको 2 चीज़ों की जो है
आपको ये राइट देता है, द राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम। अब ये चीज़ को आप वो खोलेंगे, ये आगे खोलेगा जाके कि आपका जो डिवाइन लॉ है, डिवाइन लॉ यानी कि कुरानिक लॉ, वो आपको दो चीज़ों का राइट देता है, द राइट टू लाइफ एंड द राइट टू फ्रीडम। ये इतना ज़्यादा ये जो है ना, ये चीज़ है, ये फ्रीडम का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर, इसको हम लोग अभी समझे ही नहीं हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई कि मुसलमान आगे बढ़ नहीं सके, बिकॉज़ उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये फ्रीडम जो है वो अल्लाह ताला ने किस तरीके से उनको अता किया हुआ है। इट इज़ इन योर लाइक आपकी सरिश्त में जो है खुदा ने डाला, आपके इस्लाम के, कुरान के, एज़ फॉलोड बाय द प्रॉफिट, एज़ जो है दिस इज़ लाइक द फर्स्ट डायमेंशन। जब आप तौहीद को सीखेंगे तो उसकी जो पहली जो 3 जहतें हैं तौहीद की, खुदा को एक मानने की, पहली फ्रीडम है। तो जब हम ये फ्रीडम को एज सच, जो ऑब्वियसली इसका फ्रीडम का ये मतलब नहीं कि आप वो बिल्कुल बेढंगे जो हैं वो हो जाएं और सारा कुछ जो अपनी मनमानी आप वो करें। इट हैज़ टू बी सब्जेक्टेड टू द डिवाइन लॉ ऑल्सो, द डिवाइन लॉज ऑफ मोरालिटी एंड एथिक्स। सो ये चीज़ जो है, ये इस चीज़ का इमाम हुसैन को पता था। और मॉडर्न टाइम्स के अंदर आप ये देखें कि मोहम्मद अली जिन्ना को भी पता था कि जब वहाँ पे सिंध में इलेक्शन हुआ तो उन्होंने ये जो अलाना जो थे, उनके सेक्रेटरी थे, पता नहीं क्या थे, उनको फंड्स दे रहे थे और वो कमरे से जाने लगे तो उन्होंने उसको वापस बुलाया और उसको उन्होंने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी कि मेक श्योर कि एक वोट भी जो है वो धांधली और चीटिंग का नहीं पड़ेगा मुस्लिम लीग को, क्योंकि मुझे चीटिंग के मुकाबले में, डिसऑनेस्टी के मुकाबले के अंदर शिकस्त कबूल है। तो ऐसे ही तो नहीं कायद आज़म को मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी के जो है वो मतलब कि गोरे भी उनके जो है वो मदा खान हैं उनके। तो ये चीज़ें हैं, ये कुछ हमारे उनके अंदर इनहेरेंट थी। अगर ये क्लियर है तो फिर हम अगले ऊपर वो चलते हैं। अब ये सारी जो हम वो देख रहे हैं, ये कि अल्लामा ने किस तरीके से खुदी को एक्सप्लेन किया है और इसी में उसकी वो मकसदियत भी आपको वो पता लगेगी। बिकॉज ये इस तरह ही नहीं कि हर आप सिर्फ अपनी खुदी कर लें और you go your own way or something. Well, you do that also, but you have to kind of खुद क्या कहते हैं, खुद रहो वो हमें शौ, मतलब खुद भी अपने आप को भी इंडिविजुअलिटी भी कायम रखो, लेकिन अपनी जमात के साथ भी रहना है। अब ये जो वो कहते हैं कि नंबर 1 जो चीज़ है कि जो ईगो का, अब वो जब आपको एक्सप्लेन करते हैं, नंबर 1 चीज़ है ये ईगो इज़ ऑल्सो पर्सनैलिटी, सेल्फ, खुदी, ये सब चीज़ें आप आए भी आप उससे वो कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो सेंट्रल फैक्ट है यूनिवर्स का। ये जो पहला चैप्टर आप वो पढ़ेंगे खुदी का, असरार खुदी का, वो है कि असले निज़ाम आलम खुदी, जो असले निज़ाम जो है वो आलम खुदी की वजह से है। जो निज़ाम आलम की, यूनिवर्स की जो असल है वो खुदी की वजह से है। और
ये खुदी को जो है अल्लामा ने दो टेक्स्ट्स को कोट किया हुआ है, एक ओल्ड टेस्टामेंट को, नहीं, गॉड की पर्सनैलिटी भी आ जाएगी ना, बिकॉज अल्लामा के नज़दीक खुदा की भी एक पर्सनैलिटी है। अब वो अगला जो वो पढ़ेंगे ना वो ही होगा, वो उसमें आपको ये आएगा कि जो हाईएस्ट लेवल है खुदी का, जो इन्फिनिट खुदी है, वो खुदा की है। हाँ, और उसके साथ किस तरह मुंसलिक आप हो के अपनी खुदी आप डेवलप कर सकते हैं, फिर वो यू विल लर्न ऑल दैट। सर ये जो आपने यहाँ लिखा है सेंट्रल फैक्टर यूनिवर्स पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी किसकी है? ह्यूमन बीइंग है, सब की है ना। मतलब कि आप ये देखें ना कि जिस तरह दरख्त का एक बीज है, यस सर, यस, तो उसके अंदर भी उसकी जो खुदी जो है वो छुपी हुई है, उसका इजहार जो है वो दरख्त में, या वो घास का बीज है तो घास की फॉर्म में वो अपने आप का इजहार करेगा। जो भी चीज़ है वो अपना इजहार करे, जिस तरह सूरज की जो है उसका रोशनी उसका इजहार है, चांद का उसकी किरण इजहार है, पत्थर के अंदर जो से आप उसको टकरा कर उसको जो है चिंगारी आप वो पैदा करते हैं, आग, उसका इजहार उसकी चिंगारी में है। वो क्या है कि संग में, जैसे वो शरर संग में, शरर संग पत्थर के अंदर जो है, हाँ, साकीनामा के अशार हैं। सो अब वो कहते हैं कि ये तो उसने आई एम डिस्क्राइब किया है ओल्ड टेस्टामेंट में। सबसे ज़्यादा ग्रैंड टर्म्स के अंदर जो है वो कुरान के अंदर जो है ये खुदी की डिस्क्रिप्शन आई है, खुदा की डिस्क्रिप्शन, खुदा की खुदी की पर्सनैलिटी किसके अंदर? सूरह हशर, आयत 23 to 29। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा रहमान रहीम अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउ मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना। यानी कि इस 3-4 आयतों में 22 नाम हैं खुदा के, जो कि किसी और जगह के ऊपर इतनी कसरत के साथ जो है वो इस्तेमाल नहीं हुए। तो वो अल्लामा कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की पर्सनैलिटी को, एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, हमारी जो भी एट्रीब्यूट या आप हमारी सिफ़ात हम एक दूसरे की जब देखेंगे तो हमारी वो पर्सनैलिटी को, रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी है, उसको डिपिक्ट करती है। क्यों हम वो बंदे को कहते हैं यार वो दूरबीन है, वो आलिम है, वो यू नो वट एवर, इसके भी जो भी आपको कोई अच्छी चीज़ नज़र आती है, बुरी नज़र आती है, तो आप उसी के रूह से आप पर्सनैलिटी को एस्टरटेन करते हैं अगले की। सिफात से ज़ात का बदलाव, यानी सिफात से ज़ात का बदलाव सकते हैं। एग्जैक्टली, उस तरीके से देखें, ज़ात का जो एलिमेंट जो है ना वो हिडन है ज़्यादा, बिल्कुल कम्प्लीटली हिडन है। तो सिफात आपको ज़ात की एक बिहेवियर का पता देती है, फिर भी हमारे अंदर जो हमारा वो हिडन ज़ात है उसका पता नहीं चलता, वो लेटेंट है ना, वो लेटेंट है। एवरीबडी डज नॉट हैव एक्सेस टू इट। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं मिटाना है। अब वो कहते हैं कि जो ईगो जो है, ये अब ये रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर अल्लामा ने ये चीज़ लिखी है ऑन चैप्टर 3 उनकी पेज 57 के ऊपर है कि दैट द ईगो इज़ द रूट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। ये आपने वो चौथा चैप्टर भी शुरू करना, उसमें भी ये चीज़ें आपको वो टैली करेंगी, कनेक्ट करेंगी, एंड यू विल एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट मच मोर। तो जिस तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हर चीज़ जो भी है, कोई घास की फॉर्म में हो, पत्थर की फॉर्म में हो, पहाड़ की फॉर्म में, वो अपने ईगो का इजहार करती है।
एंड दैट इज़, वो कह रहे हैं कि एक सेंट्रल फैक्ट है जो कि खुदा ने ये निज़ाम कुदरत इस तरह का उसने बनाया है तो है। हाँ, एंड इसलिए वो कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी है ये, जिसको आप वो कहते हैं आई एम, दिस इज़ द सेंट्रल फैक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या कहा कि रूट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस है। अच्छा, अब वो आपको ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आएगी। तो वो कहते हैं कि ये भी जो है सेंट्रल फैक्ट ऑफ लाइफ है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन, या सेंट्रल फैक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इंसान की जो बनावट है। ये जो दिस आई एमनेस जो है, जिस तरह इंसान के अंदर आके रिफ्लेक्ट करती है या अपने उरूज को पहुंचती है, वो किसी और खुदा की पैदा हुई चीज़ों में वो सलाहियत नहीं है। ये चीज़ आप वो मद्देनज़र रखें। लेकिन आपका ये जो आई एम है, ये अभी जो है ये वीक है, ये इनकम्प्लीट है। और कुरान के अंदर जो है इसको, जो वीक आपका जो आई एम है, इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कुरान ने इस तरह से, जहूल, ज़ुलूम, और यानी कि कतूर, ज़ईफ़, अजूल यानी जल्दबाज। सो ये आप ये देखें कि ये एक जगह पे तो कुरान कह रहा है कि आप जो हो, आप यू आर इनकम्प्लीट एंड यू आर वीक, और ये जो भी ये 6-7 उसने आपकी सिफात लिखती हैं। ऑन द अदर हैंड जो है वो कुरान जो है आपको ये भी डिस्क्राइब करके जो है वो कहता है, अभी कॉन्ट्रडिक्टरी बात होगी ना एक तरीके से, एहसनुल तकवीम, कि मत से अच्छी मैंने जो है आपको बेहतरीन सांचे में आपको ढाल के तो मैंने वो बनाया उसको। और जो है ये कि इसको जो मैंने इंसान को ही है, इसको द बेयरर ऑफ डिवाइन ट्रस्ट, डिवाइन ट्रस्ट इसको बनाया। अब ये किस तरह, अब कुरान के अल्फाज में कि मैंने ये जो है ज़िम्मेवारी जो है वो पहाड़ों को दी, और सारे हर किसी ने जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया स्वाय इंसान के, और इसलिए वो जुलूम और जहूल और उजूल और व्हाटएवर वो वीक एस्पेक्ट्स उसके आ गए वो सारे। लेकिन अब यहाँ पे वो कह रहा है कि बीरर ऑफ डिसाइड, वो इंसान ने ही वो ट्रस्ट को जो है वो ज़िम्मेवारी उठाई जो कि बाकी कायनात की हर चीज़ ने रिफ्यूज़ कर दी। इसके साथ ही असफल साफिलीन भी हैं, असफल साफिलीन एक तो ऐसा तकवीम है, दूसरा ये भी है कि खुदा ने इंसान को असफल साफिलीन की ज़ात में भी जो है वो उसमें आप आ सकते हैं ना, जो पहले मैंने आपको बयान किए हैं, जिसके अंदर वो उजूल और वो सब वो वीकनेस आ गई ना, लोएस्ट ऑफ द लो भी आ गया ना। यानी कि इंसान के अंदर कैपेसिटी है कि वो लोएस्ट ऑफ द लो से वो बन के तो हाईएस्ट ऑफ द हाई भी बन सकता है। तो दिस इज़ व्हाट इकबाल इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि वो अल्लाह ताला ने आपको जो है आपकी शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद उसको आपको जो है वो बेरर ऑफ डिवाइन ट्रस्ट जो है आपको उसने वो बनाया है। और आपको जो है वो अलामा कहते हैं कि ये जो एक छोटा सा आपका आय है, इंसान का आय, अब ये खुदा का आय नहीं है, ये इंसान का आय जो है वो इज़ नॉट होपलेस नहीं है।
सुनिए, बियरर ऑफ डिवाइन ट्रस्ट के वाले से एक मीट तक मीट पर लिखे हुए कि सब पे जिस बात ने गिरानी की उसको ये नातवा उठा रहा है। सब पे जिस बात ने गिरानी की उसको ये नातवा उठा रहा है। हाँ, तो ये वही है ना। अब ये देखें कि वो कह रहे हैं कि ये जो आपको एक जो पीछे जो ये सब वीकनेस इंसान की बताई गई हैं कि उसके बावजूद जो है ये कि आपको एक ऐसा इंसान नज़र आता है जो कि उसको एक छोटी सी चीज़ भी उसको ऐसा कोई शॉक पहुंचा सकती है या ऐसा कोई वाक़या उसके साथ हो सकता है कि सुई दिल में मारें तो ख़त्म हो गया बंदा। फिज़िकली भी आप वो देख लें और वैसे भी आप वो देख लें कि स्लाइटेस्ट ऑफ द शॉक जो है वो आपकी शख्सियत को बिल्कुल तबाह व बर्बाद करके रख देते हैं वो कई दफ़ा। लेकिन वो कह रहे हैं कि यही कमज़ोर इंसान जो है इसमें अल्लाह ताला ने कैपेबिलिटी रखी है टू बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन क्यों, किस तरह वो हो सकता है कि प्रोवाइडेड he adopts a certain mode of life. आप एक सर्टन मोड, एक ऐसा रास्ता अगर आप इख्तियार करें तो यही आपके जो एक कमज़ोर आए है ये फिर क्या वो करता है कि सबक मिला है मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि ये आलम, हाँ, कि आलम बशरियत की ज़द में है गर्दन। तो यू कैन अचीव दैट स्टेटस प्रोवाइडेड इफ़ यू अडॉप्ट दिस अ सर्टन मोड ऑफ लाइफ। यानी कि क्या है इसका मतलब, बताओ इसका मतलब क्या है इसका? ये कोड ऑफ लाइफ जो इस्लाम हमें प्रोवाइड करता है इन इट्स ओरिजिनलिटी, उसको फॉलो करना। हाँ, कोड ऑफ लाइफ है ना, एक तरीका अगर आप जो है अडॉप्ट करें तो वो चीज़ जो खुदा आपको कह रहा है कि आप किसी काबिल नहीं हैं, असफुल क्या है वो साफिलीन है, और मतलब कि उसके बावजूद आपको वो नियाबत इलाही जो है उसने नियाबत इलाही आपको अता की है। तो इसका मतलब है कि यू कैन, अगर आपको वो तरीक़ाकार जो है वो ज़िंदगी को उस तरीके से आप बनाएं, वो रास्ता आप जो है वो आप जो है उसको फॉलो करें, तो यू कैन अचीव दैट स्टेटस इन लाइफ, यू कैन बिकम अ परमानेंट। उसमें जो है वो उलमा का जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टेलिटी आफ्टर डेथ जो है उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो आप वो नज़र में रखें कि इकबाल के नज़दीक जो है वो इमॉर्टेलिटी जो है वो आपको जो है वो वैसे नहीं मिल जाएगी, उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। सो वो चीज़ भी वी विल स्टडी दैट इन सम कौन सा होपलेस। ये होपलेस जो है ना वो यही है ना कि वो कह रहे हैं कि ये इंस्पायर्ड के इंसान जो है वो कमज़ोर वो पैदा किया गया है, लेकिन वो बिल्कुल होपलेस नहीं है, क्योंकि अगर वो ये तरीक़ाकार को इख्तियार करे तो वो उस होपलेसनेस को या उस चीज़ को, वीकनेस को ओवरकम करके बहुत ज़्यादा वो एक लेवल पे पहुंच सकता है वो। अब इससे जो है वो अख़ज़ करते हैं कि जो आपका जो आय है इसके अंदर जो है क्वालिटीज़ क्या हैं इसके अंदर, या व्हाटएवर। एक है इसके अंदर क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है, ये आपको यही बता रहा है ना, अगर आप वो रास्ता अडॉप्ट करें तो आप वो ग्रोथ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने आप को इवॉल्व करें, इस डायरेक्शन में आप वो ले जाएं। तो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ आपके अंदर जो है अल्लाह ताला ने वो रखी हुई है, सलाहियत उसकी, जिसको अरबी में क्या कहते हैं, कद अफला मन रखा। फिर इसी के साथ वो आपके अंदर जो है वो क्वालिटी ऑफ करप्शन भी है।
मतलब आप ये मतलब कि है जब आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस आ गई ना यहाँ पे। यस सर। मतलब आप सही रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं और गलत यानी आपके इख्तियार के ऊपर। दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने तीसरी जो उसको दिया है कि पावर ऑफ एक्सपेंशन बाय एब्जॉर्बिंग द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स। ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल है, आपको लगेगा इसके किसके क्या मानी है। इसको किसी को समझ में आया इसकी ये बात? ये मटेरियल वर्ल्ड को आप ले लें, अभी से आप ये समझें कि इट इज़ द पावर ऑफ कॉन्करिंग द मटेरियल वर्ल्ड, जिसको आपको तस्खीर कायनात भी और फ़क्र का एस्पेक्ट भी इसका, फ़क्र का ज़्यादा एस्पेक्ट है क्योंकि उसी से आप जो हैं वो उसी के ज़रिए वो ये जो दौलत और स्टेटस और व्हाटएवर जो कुछ भी है आपकी अदर वो घटिया डिज़ायर्स हैं वो आपका खुदा नहीं बनती। तो वो फ़क्र ही आपको ये चीज़ सिखाता है। फिर वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इंसान को अल्लाह ताला ने क्या दी है सलाहियत, टू एब्जॉर्ब द एट्रीब्यूट्स, खुदा की सिफ़ात को आप इंसान को एब्जॉर्ब कर सकता है उनके अंदर हैं। मतलब अब उस तनाजुर में आप देखें अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अपनी रूह फूंकी है। उसके बाद आप ये आप ये देख लें मिसाल के तौर के ऊपर मसलन मैं तो ये अब्दुल सत्तार ईदी की देता हूँ कि उसके अंदर खुदा की जो सिफ़त ऑफ रहमान और रहीम जो है वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर उजागर थी वो, तो उसने देखें कितनी ज़्यादा उसने ये फिलैंथ्रोपी और खिदमत खल्क उसने की। एंड लाइकवाइज जो आर्टिस्ट होता है उसके अंदर खुदा की जो सिफ़त है अल मुसव्विर की उसके अंदर सबसे ज़्यादा उजागर होती है। देन यू प्रोड्यूस पीपल लाइक सादिकैन, लाइक चुगताई, लाइक माइकल एंजलो, लाइक बड़े बड़े पिकासो, ये आर्टिस्ट आप वो करते हैं, वो पैदा होते हैं वो। एंड जो वॉरियर्स होते हैं, गाजी होते हैं, तो उनके अंदर उसकी जो है वो शुजात की या अलकहार की और जलाल की जो है वो सिफ़ात जो हैं वो ज़्यादा नुमायाँ होती हैं उनके अंदर। तो थिंग इज़ कलामा की एक वो कोट है जिसमें वो कहते हैं कि ये आई थिंक लास्ट लेक्चर भी मैंने ये आपको बताई थी कि द वीक लूज देमसेल्व्स इन गॉड एंड द स्ट्रॉन्ग डिस्कवर हिम फ्रॉम विद इन देमसेल्व्स। ये एक हदीस है ये इसको कि जिसने अपने नफ्स को अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना, जिसने खुदा को पहचाना उसने अपने आप को पहचाना। तो ये हमारे सूफिया की जो है तसव्वुफ़ के अंदर ये बहुत एक ये राइज है ये बात है। हाँ, तो वो विधि आ गई ना, जब आपके खुदा की सिफ़ात ही आपके अंदर उजागर हो गई तो फिर वो तो कुछ भी नहीं है आपका। फिर इश्क की एक जस्त ने तय कर दिया किस्सा तमाम बेकरां समझा था मैं। सो द थिंग इज़ दिस के ये जो है इस वजह से जो है कि अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दी है टू फॉर मैन टू बिकम द वाइसजेरेंट ऑफ गॉड। या जिसको आप वो कह लें खलीफतुल्लाह।
खलीफा जो है, अल्लाह का खलीफा, को वर्कर ऑफ गॉड। नायब, हाँ, इसी से वो निकला ना, ये जो खलीफातुल्लाह भी गई और जो है ये नियाबत इलाही। तो ये अगर वो वाला मोड ऑफ लाइफ आप उसको अपनाएं तो आप ये स्टेटस जो है इसको या इस स्टेज के ऊपर आप वो पहुंच सकते हैं। और इसमें खैर ये यहाँ पे भी अल्लामा कह रहे हैं कि वाइस जेरेंसी ऑफ गॉड जो नियाबत इलाही है ये सेल्फ कंट्रोल और अतात से ही हासिल होती है। ये भी हम आगे वो सीखेंगे उसको जो किस तरह से। हाँ, अतात इट्स ओबीडियंस, ओबे करना। तो अल्लामा जो है वो कहते हैं कि हमारा जो इनर एक्सपीरियंस जो है ये उन्होंने उधर मेंशन किया हुआ है रिकंस्ट्रक्शन के अंदर। वो दो चीज़ें जो है वो इस्टेब्लिश करता है। एक तो है कि आई जो है इज़ अ फैक्ट, इज़ एन अनक्वेश्चनेबल फैक्ट। और दूसरी जो है वो कि ये जो आय है इट ग्रोज एंड एक्सपैंड्स बाय व्हाट? एजुकेशन। इसमें आपकी वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं है सिर्फ, इसके अंदर जो है तालीम भी है और तरबियत भी है। असल में जो खुद ही ये आपके जो हाथ आती है वो इससे आती है। आप उसको प्रैक्टिस किस तरह करते हैं, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट, बिकॉज नॉलेज ऑफ समथिंग तो आपको मिल गई, तो उसमें तो आपने और कुछ नहीं करना, आपको नॉलेज हासिल होगी। जब उस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट करना है या उसके मकसद के लिए जो आपने किसी को हासिल करने की जो तगोदौ करनी है वो तरबियत के बगैर वो नहीं आती। सर इसमें वो फिर ज़रबे कलीम वाले जो इल्म व इश्क है इसमें हम देख सकते हैं इसको हैं जो ज़रबे कलीम में है इल्म व इश्क एक नज़म है, वो सारी बाद की बातें हैं। पहले आप इसको वो समझें, वो सारी कनेक्टेड हैं, इसके साथ ही कनेक्टेड हैं, नो डाउट। लेकिन वो आगे की तरफ अब आप कुछ चले जाएंगे। अब इससे क्या मतलब है आपका, एजुकेशन से आप वो क्या लेते हैं? नॉलेज जैसे एक खुद आगाही। So I think this is about worldly education. Knowledge of God, your ego. Any kind of knowledge is available. अब वो एक और जगह पे वो कहते हैं कि जो उनका ये कमेंट्स हैं, अब आप ये देखिए, एथिकल ट्रेनिंग और एजुकेशन के ऊपर है। अल्लामा का कॉन्सेप्ट आपको अपील करता है या नहीं करता? मिस्टर हारिस को तुम्हें चीज़ कंफ्यूज तो नहीं कर रही? किधर गया? अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो एथिकल ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो नंबर 1 है, इट इज़ इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वर्क ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़। इससे क्या मतलब? ग्रेट पर्सनैलिटीज जो आती हैं, प्रॉफिट्स आते हैं और कामिलीन आते हैं।
उनकी हिस्ट्री और बायोग्राफीज को हम देखते हुए उसे लेसन्स जो लर्न करते हैं वो हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं, मैं तो वो तो उनकी आप टीचिंग से सुना, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को आप हैं, मतलब कि वो कह रहे हैं कि एथिकल ट्रेनिंग जो है, एथिकल ट्रेनिंग, एजुकेशन तो अपनी अपनी, जो एथिकल ट्रेनिंग है वो कह रहे हैं कि इट इज़ द वर्क ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़। वो आम बंदा नहीं कर सकता, वो ट्रेनिंग उनकी उस तरीके से। एग्जैक्टली। What was the first thing that the prophet did? हैं? रसूलुल्लाह ने क्या किया था सबसे पहले? कैरेक्टर बिल्डिंग, अमंग्स अदर थिंग्स। कैरेक्टर बिल्डिंग किस तरह होती है? नहीं, वो तो सारी बीच में आ गया ना कैरेक्टर के अंदर। पर्सनैलिटी बिल्ड किए बगैर कैरेक्टर आपका नहीं बन सकता, बिकॉज आपका कैरेक्टर ने पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करना है। तरबियत आ गई। फर्स्ट थिंग जो रसूलुल्लाह ने की वो उनकी वो तरबियत। देखना कोई जाहिल कौम थी सारी वो, तो उनकी वो तरबियत के बगैर आपके ख्याल में सिर्फ जो है उनको कोई लिखी हुई किताब वो दे देते आके, या कुरान उनके ऊपर एक लिखे लिखाए फॉर्म में आता, उनको कहते कि उसको अमल करो। ये चीज़ भी वो पता नहीं, शायद वो अलामा या जो है वो की है कि मुमकिन नहीं है कि जो भी पैगंबर आया है जब तक उसने उस किताब के ऊपर अपनी ज़ात को बनाकर पेश नहीं किया, लोगों पर असर नहीं हुआ। तो अगर ये सिर्फ यही मकसद होता कि भी मैं अल्लाह ताला किताब को फरिश्ता लेके आ गया है और वो किताब जो है सारों को दे दी गई है और उससे जो है वो, यानी कि यू नीड अ लिविंग पर्सनैलिटी। लिविंग पर्सनैलिटी आपको चाहिए जो कि आपको वो चीज़ें करके दिखाए, और दैट इज़ व्हाट द प्रॉफिट डिड। उनकी सारी सुन्नत जो है, या उनको जो वो कहते हैं कि वो सरापा कुरान थे, कुरान मुजस्सम थे, तो ही वॉज ए लिविंग पर्सनैलिटी जिन्होंने आपको उसकी पॉसिबिलिटी करके दिखाई। और ऑब्वियसली जो उन्होंने आपको करके दिखाया वो उनकी सुन्नत बन गई आपके लिए, वो रास्ता खोल दिया गया जो उन्होंने हासिल किया था। इसमें तो कोई भाम नहीं है। पर्सनैलिटी की तरबियत होती है, ये तब होती है when we expose ourselves to the rest of this world, जैसे न्यूयन में होगी। नहीं, ये देखो ना, अब ये जो वर्क ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होता है, इसके अंदर फिर वो जो है जो कॉन्सेप्ट वो निकलता है वो इज़ लाइक पर्सनल मेंटोरिंग निकलता है। आपने खैर ज़्यादातर ने तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने आपको जो वो मौलाना रूम की जो हिकायत पढ़ाई थी, जिसमें वो मौलाना रूम ये हिकायत बयान करते हैं मसनवी में कि वो हज़रत अली को तलकीन करते हैं कि जब सारी मखलूक जो है वो सिर्फ़ नेकियां करने में, नेकी करने के हमारे क्या होता है कि कोई हमें कोई आफ्टर लाइफ में रिवॉर्ड मिलेगा या खुदा की कुर्बत हमें हासिल होगी, तो वो मौलाना वो बात कहते हैं कि तुम उनको छोड़कर किसी मर्द कामिल का हाथ पकड़ना, वो तुम्हारा रास्ता छोटा भी कर देगा और पहुंचा भी देगा। जो उनको मुद्दत लगेगी तुम्हारा, दैट इज़ वाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी जो है वो ज़रूरी हो कि वो आपकी तरबियत जो है ये पर्सनैलिटीज़ जो है वो ऐसी करते हैं। अब ये अल्लामा कहते हैं कि दीज पर्सनैलिटीज़ जो हैं दे अपीयर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जिस तरह मौलाना रूम उस ज़माने में थे, फिर जो है वो ये अल्लामा का बल्कि वो शेर भी है कि वो रूमी जो थे वो उस ज़माने के लिए आए थे और इस ज़माने के लिए मैं आपका गाइड हूँ। वो फारसी का शेर है वो, उसमें इससे पहले जो आपने मौलाना रूम की हिकायत है वो इस हवाले से तो नहीं कि यक ज़माना सोहबत बहुत है।
ये इसमें लई बात इसकी यही है, इसी सेंस में है, लेकिन ये शेर किसी और का, ये मौलाना का शेर नहीं है मेरे ख्याल में। सर वो एक फारसी का शेर है, उसका एग्जैक्ट अपने सेंस निकल गया है। उसमें ये कहते हैं कि यू कैन इवन ट्रिवर्स द पाथ, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन किसी मेंटोर के साथ लेके जब चलेंगे ना तो वो तो 200 साल का रास्ता है, वो 2 दिनों में या 2 लम्हों में तय करवा देते हैं आपको, निकल गया सेंस। एग्जैक्टली ना, बात ये है कि इट्स लाइक एक किसी शख्स ने एक रिकन्स्ट्रक्शन पड़ी हुई है, अब आपको उतनी सलाहियत नहीं है कि आप वो 125 पहले 55 आयतें आप उनके मानी या मफहूम देखें, पूरी थियोलॉजी आप वो पढ़ें, उसके बाद जो है वो 35 आपने वो साइंटिस्ट्स और जो हैं वो जो स्टडी उनको करें, फिर वो 55 जो हैं कोई फ़िलासफ़र्स को आप वो करें, वो आपके लिए मुमकिन नहीं है ना। तो वो आपको जो स्टडी करने में आपको जो 20 साल लगेंगे, तो वो आपको जिस बंदे ने उसको अबूर हासिल होगा इस किताब के ऊपर, वो आपको 6 महीने में करा देगा, साल में करा देगा। सो दैट इज़ हाँ, उसी में आप कहना, तो वो ये कहते हैं ना कि ये जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं ये अपीयर करती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये अल्लाह ताला आपकी हिदायत के लिए भेजता है, जिसमें मुजद्दद अल-अफ़सानी हैं, उनको आप वो देख लें, और भी बहुत ऐसी शख्सियात हैं आपकी आलम इस्लाम के अंदर, सब कॉन्टेंट से बाहर भी है। तो वो ये कह रहे हैं कि अलामा के ये जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो ऐसी पर्सनैलिटीज़ आती हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रेजेंट सोशल एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल नहीं है कि ऐसी शख्सियात जो हैं वो पैदा हो सके। देखें, ये जो सोशल एनवायरनमेंट होता है आपका, वो ही इंसान को शेप करता है। किसी भी फ़लसफ़ी को, शायर को, अदीब को आप जो है उसकी एनवायरनमेंट से बाहर आप नहीं उसको जज कर सकते, उसको जान ही नहीं सकते आप। तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसी जो जिनके अंदर ऐसा जो कोई एथिकल मैग्नेटिज्म जो होता है वो इसलिए हमारे में अब वो रेयर है। अब वो कहते हैं कि अगर ये ऐसा केस है कि एजुकेशन जो है वो तो इज़ दी ओनली थिंग टू फॉल बैक अपॉन, वो ये डिनाई नहीं कर रहा है कि एजुकेशन जो है इसको इज़ द ओनली थिंग टू फॉल बैक अपॉन, लेकिन अब यहाँ पे वो क्वेश्चन जो कहते हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन। ये टॉपिक से ज़रा हट के है, तो लेकिन मैंने कुछ चीज़ें आप टॉपिक से हट के भी डाली हैं ताकि आपको उसकी कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो है वो आसानी पैदा हो समझने के अंदर। अलामा कहते हैं कि देयर इज़ नो एब्सोलूट ट्रूथ इन एजुकेशन एज देयर इज़ नन इन फिलॉसफी और साइंस। नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इज़ अ मैक्सिम ऑफ फूल्स। क्या चीज़? कि नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कहते हैं इट इज़ अ मैक्सिम, यानी कि मैक्सिम क्या होता है अभी? मकूला, हाँ, ऑफ फूल्स। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा इल्म जो कि बेमकसद हो, जिसमें कोई मकसदियत नहीं है, उससे कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। ठीक है, रोज़मर्रा के आपको जो है वो आप वो कर सकते हैं उससे, और वो करना चाहिए भी आपको। यू हैव टू हैव यू नो अपनी फाइनेंशियल नीड्स भी आपकी पूरी होनी चाहिए। किताब में से कोट हो रहा है, इसमें से इस बुक में से नहीं है। हाँ, ये मैंने जो भी उनके वेरियस कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिए हैं जो स्टडी किए हैं वो द ईयर्स, तो उनको मैं कनेक्ट भी कर रहा हूँ। ये अलामा के वर्ड्स, ये वर्ड्स अलामा के हैं। शायद इसके अगले पीछे किसी और चैप्टर के अंदर इन्होंने रेफ़र किया हुआ है जहाँ पे कहीं और को बात की हुई है, खुद ही के नौइयत से बात नहीं हुई वहाँ पर। मिलता जुलता एक और जगह जो रूमी को कोट किया हुआ, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इज अ स्नेक।
वो भी तो एक कॉन्टेक्स्ट है, तो जब तक जॉब नहीं होता मतलब नहीं, वो चीज़ वो जो है कि जो सरफेस पे रहेगा इल्म रा बर तन जनी मारी बवद, इल्म रा बर दिल जनी यारी बवद, कि अगर इल्म जो है उसको सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो सांप की तरह डसेगा, वो जहर होगा तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। और अगर उस इल्म को तुम जो है वो किसी रूहानी या किसी यानी कि इंसानियत की जो है फलाह के लिए इस्तेमाल करोगे, उस इल्म का जो है वो फ़ायदा है। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। इट्स लाइक एटम बम आपने बना दिया है, या बंदे मार लें या उससे न्यूक्लियर एनर्जी बना लें आप, सारी दुनिया को फ़ायदा हो, इसको भी ना बटाना। सो एजुकेशन वो कहते हैं इट नीड्स टू बी डिटर्मिन्ड बाय द नीड्स ऑफ द लर्नर। उसकी नीड्स क्या है उसकी? A form of education which has no direct bearing on the particular type of character which you want to develop is absolutely worthless. Particular type of character. हम कोई particular type of character बनाना चाहते हैं कि नहीं? क्या किस किस्म का कैरेक्टर बनाना चाहते हैं एजुकेशन के थ्रू? हैं? पास करना चाहते हैं कि इनके अंदर एक प्रोजेक्शन होती है इस तरह की पर्सनालिटी। नहीं, अलामा किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना, जिससे हासिल करना एक बेमकसद सी बात है। मतलब कि बात ये है, मकसदियत जो है, आप एजुकेशन क्यों हासिल करते हैं? नहीं, आप देखें जो चाहे सही है गलत है, एक आपका जो है वो मतलब के मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, यानी करियर, फाइनेंशियल गेन्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब यही चीज़ें हैं ना, एट्सेट्रा। और इसको आप जितना भी खोलते जाएं, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। ये जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, अपने पैरों पर खड़ा होना, वो नहायत ज़रूरी है। ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान जो था वो सिर्फ वो इस्लाम के नज़रिए के ऊपर जो था उसके अंदर आपकी मुआशरी ज़रूरियात शामिल थी। सो अलामा ने पहली किताब भी जो है वो इल्मुल इक्तिसाद, इकोनॉमिक्स के ऊपर रखी। वेलफेयर स्टेट जो है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट जब तक आपकी वो कौम नहीं होगी तो वो वेलफेयर स्टेट नहीं बन सकती। पॉसिबिलिटी फ्रीडम आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना। अगर आपके पास वो लाइवलीहुड नहीं है, पैरों पर नहीं खड़े, तो फिर आप किसी और के जाके हाथ फैलाएंगे। जब हाथ फैलाएंगे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अपने आप को, फिर आपको उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। हाँ, उसके इन्फ्लुएंस में आप आएंगे उसको। सो वो कह रहे हैं कि अगर ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर की जो बात करते हैं ना, फिर अलामा का पर्टिकुलर टाइप जस्ट टू लाइक इसकी एक आउटलाइन वो बनाते हैं, वो फिर एक इस्लामी नज़रिए से है उनका। लेकिन ये सिर्फ वो इस्लामी नज़रिए से उस तरह का नहीं, मतलब मायोपिक विजन नहीं है। इसके अंदर जो है वो कैरेक्टर जो है वो सारा आता है जो कि हु प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम सिविलाइजेशन, जो कि पॉलिटिकली अवेयर भी है, जो कि जिसके पास नॉलेज भी है, उसको साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, एंड ही हैज़ द पावर और द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिवनेस। I think we can relate it to the features हमने पहले स्टडी किया, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, बिल्कुल उसके साथ ये चीज़ जो है वो रिलेट करती है। तो वो क्योंकि अभी यहाँ पर हम इसको एज बहुत ज़्यादा खोल कर नहीं देख रहे, तो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए जो है वो ये इज़ गुड। अब उलमा कहते हैं कि जो लाइफ है इट इज़ नॉट ओनली ब्रेड एंड बटर, इट इज़ समथिंग मोर। वो मोर इसी तरह ही याद आती है ना
It is a healthy character reflecting the national ideal in all its aspects. ये इसको मिटाना अबू बकर कि लाइफ का क्या कह रहे हैं वो कि लाइफ इज a healthy character reflecting the national ideal in all its aspects. ये आपका अभी को है, आप अपने आप में या अपने इर्द गिर्द जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई हेल्दी कैरेक्टर कह सकते हैं, कोई है कोई? कि अभी जो हारिस इज़ अ कंप्यूटर साइंस IT टीचर एट पंजाब यूनिवर्सिटी, वो हेल्दी कैरेक्टर को नज़र आता है आपको? कल ही बात हो रही थी कि स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स का प्रॉब्लम। हाँ, उनके अपने कैरेक्टर ही इतना स्ट्रांग नहीं है कि इंस्पिरेशन है ही नहीं। सो ये हेल्दी कैरेक्टर को भी हम, आप इसको वैसे अपने जहन में रखें कि जब आप बहुत डिटेल में आप जाएंगे इन चीज़ों को, जब आप खोलेंगे तो फिर यू कैन डिस्कस दिस। बट व्हाट इज़ द नेशनल आइडियल इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स? ये किस तरह डेवलप होता है? आपका नेशनल आइडियल क्या है, किसके ऊपर बेस होती है? पूरा मुल्क चल रहा होता है, गोल सेट होता है, लेकिन वो किस चीज़ के ऊपर आपका जो आइडियोलॉजी? बट व्हाट आइडियोलॉजी? नहीं, इट्स नॉट ओनली स्पिरिचुअल ना, ये तो आप सिर्फ स्पिरिचुअल कह के आप फिजिकल को इग्नोर तो नहीं कर सकते। हर चीज़ आती है ना, नेशनल आइडियल इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स में क्या चीज़ आती? सियासत, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, सोशल इक्वालिटी, टॉलरेंस ऑफ रिलीजन, जस्टिस। ये नेशनल आइडियल आपका किस में रिफ्लेक्ट करता है? तौहीद के अंदर। व्हेन यू लर्न तौहीद यू विल लर्न द नेशनल आइडियल। और इस तौहीद को फॉलो किस तरह करना है? वो आपको नन अदर देन द प्रॉफिट। ये दो चीज़ें आप तौहीद और रसालत जब आप सीख जाएंगे तो आप समझ लेंगे, आप इकबाल का कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आप समझ लेंगे। और वो इस्लाम समझ जाएंगे आप कि जिस इस्लाम की बेसिस के ऊपर पाकिस्तान बना, वो को किसी आलम दीन के नज़रिए के ऊपर पाकिस्तान नहीं था बना, वो एक इज्तिहाद दी सोच के ऊपर, एक क्रिएटिव थिंकिंग की बेसिस के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की बुनियाद रखेगी। ऑन व्हाट? टू पिलर्स, दो पिलर्स, तौहीद और रसालत, विद बेस्ड ऑन फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। इन दो चीज़ों पे ऊपर आपका ईमान है, जौन सा मर्जी फ़िरका हो, आप उसको इस्लाम से खारिज नहीं कर सकते इकबाल के मुताबिक। You can disagree with their ways, they can disagree with yours, but you cannot give a fatwa कि भी फलाना फ़िरका जो है वो इस्लाम से बाहर है, जो कि तौहीद और रसूलुल्लाह की नबूवत के ख़ात्मे के ऊपर ईमान रखता। ठीक है, फिर वो ये कह रहे हैं, एक और चीज़ जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हु इज़ फेमिलियर विद द वंडरफुल हिस्टोरिकल प्रोडक्शंस ऑफ इब्न खल्दून और द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोबल कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट अमीर अब्दुल कादिर ऑफ अल्जीरिया। अब वो इस चीज़ को वो इसलिए कोट कर रहे हैं कि वो आपको बताते हैं कि अ लिविंग नेशन इज़ लिविंग। इसमें से ये मैं इसलिए पूरा लिख रहा हूँ कि अगर आप इसको लिखें तो ये आपको ज़िंदगी में ये
असूल बन जाएंगे आप। और well in a way dead वो मतलब कि वो आ गए ना, हीरोज़ भी आ गए ना, ये हीरोज़ ही होते हैं ना, वही कह रहे हैं हिस्ट्री के अंदर ही जो है वो हीरोज़ होंगे ना। नहीं वो और थे जिस कौम के जो हैं, वो मैंने किसी और की किसी फेस्टन राइटर की लिखी, वो जिस नेशन के रोल मॉडल्स नहीं होते तो वो नेशंस ही जो है ना वो पेरिश कर जाती हैं। अब वो कहते हैं, अलामा भी देखो उसको उनकी 100 साल पहले की ऑब्जर्वेशन है कि द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है इज़ नॉट ट्रू टू आवर जीनियस एज ए नेशन। वो आप मतलब ड्रोन्स पैदा कर रहे हैं, आप जितना भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या आगे आप वो डिलीवर करें, ये वो एजुकेशन है जो कि गोरे को फ़ायदा देगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं उसका। यू आर एक्चुअली सबसर्विएंट, मतलब आपकी सारी इंडस्ट्री जो है, हमारी सारी मशीनरी बाहर से आती है, यहाँ पे चीज़ें बनाते हैं, उन्हीं की मार्केट्स के लिए हम सस्ती बनाकर तो उनको देते हैं। इसमें हमारी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ना साइंस में ना टेक्नोलॉजी के अंदर, कुछ भी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो एजुकेशन जो है ये आपकी जीनियस तो निकाल ही नहीं रही, ये तो आपको मार रही है, ये आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की इजाज़त नहीं देती, ये आपके ज़हनों को मुंजमद कर रही है, स्टैग्नेशन क्रिएट कर रही है। तो स्टैग्नेशन, जमूद जिसे हम वो कहते हैं, जब वो तारी होता है कौमों के अंदर तो क्या चीज़ इफ़ेक्ट होती है? क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है कौमों के अंदर। बच्चों के अंदर इंटरेस्ट के अंदर आजकल फ्रीलांसिंग का बहुत कॉन्सेप्ट है, आई एम टोटली अगेंस्ट इट बिकॉज उसमें आप खुद कुछ नहीं कर रहे, किसी के क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे उसको इनपुट देकर पर्सपेक्टिव लो, इजी मनी ना, मतलब उसमें अपना कोई स्ट्रगल नहीं। अब ये देखिए ये सारी हमारे अंदर खराबियां ना, स्ट्रगल करने का हमारे के नहीं, हम इजी वे फाइंड आउट करना वो करते हैं, उसमें फिर हम अपना ईजीनेस का मतलब ही ये है कि आपने अपनी क्रिएटिव एबिलिटी को खुदा हाफिज़ कह दिया आपने, बिकॉज़ वो आपको जो स्ट्रगल करनी पड़े अपने आप से बाहर एनवायरनमेंट के साथ और फिर कोई चीज़ आप जो है वो सामने लेके आए, वो आप नहीं कर पाते, एंड दैट इज़ वाई वो नेशन जो है वो स्टैग्नेटिव हो जाती हैं फिर। सो वो कह रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम एजुकेशन है इट टेंड्स टू प्रोड्यूस एन अन मुस्लिम टाइप ऑफ कैरेक्टर। ये जो पीछे उन्होंने बात की थी ना, दैट आइडियल कैरेक्टर, तो वो मुस्लिम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वहाँ पर। वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट डिटर्मिन्ड बाय अ नेशनल रिक्वायरमेंट्स, नहीं है हमारी एजुकेशन जो है। अब आप ये देखें, आपकी नेशनल रिक्वायरमेंट के साथ तो एजुकेशन आपकी लिंक्ड ही नहीं है, आपकी उनकी रिक्वायरमेंट के साथ आपकी एजुकेशन लिंक्ड है। जिस तरह वो कई बार आके यहाँ पे बच्चे कहते हैं जी हमें ये ऐसी किताबें पढ़ाई जाती जिनका हमें सर पैर ही नहीं पता, यहाँ पे उसकी एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं है। सो द थिंग इज दिट, वो कहते हैं कि इट ब्रेक्स एंटायरली विद आवर पास्ट। अब आपकी जो भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें से क्या है, आपके जितने भी वो पास्ट के जो भी ऐसी शख्सियात हैं वो उनमें वो मेंशनड ही नहीं है। इब्ने खल्दून टाइप या व्हाटएवर इस किस्म के जो लोग थे जिन्होंने साइंसदान
सोशियोलॉजिस्ट वगैरह इकोनॉमिस्ट, इन्होंने ऐसी सी बड़ी बड़ी चीज़ें इन्होंने क्रिएट की। हम जो है वो एजुकेशन के अंदर हमने बल्कि वो सिर्फ दीनी लिहाज से हमने शख्सियात डाली, लेकिन जो दुनिया के अंदर जिन्होंने क्रिएटिविटी के थ्रू मुसलमानों ने जो अचीवमेंट्स की वो हमारी निसाब का हिस्सा नहीं है। सो हमें उनसे कोई इंस्पिरेशन ही नहीं मिल सकती। जिस तरह आपने वो वीडियो भी देखा था वो इब्न फरनास का कि 972 ईस्वी के अंदर उसने वो जहाज़ बना के तो उड़ा दिया था उसने, विंग्स बना के, और पूरा 10 मिनट वो कुर्तबा के शहर के ऊपर वो उड़ता रहा। और क्रेडिट सारा जा रहा है वो राइट ब्रदर्स को कि उन्होंने जी 16वीं सदी के अंदर उन्होंने मेड द फर्स्ट प्लेन। मतलब एरोनॉटिक्स की बुनियाद तो उसने इब्न फरास ने रखी, और 72 साल की उम्र में उसने वो एक इंस्ट्रूमेंट बना के, उसने वो जो इक्विपमेंट बना के, तो उसने उड़ान की, जो 72 साल में कोई बंदा रिस्क लेता है टावर के ऊपर से छलांग मारना, और मतलब कि वो मस्जिद कुर्तबा की जो है उसने मीनारे के ऊपर चढ़ के तो उसने वो किया, और 10 मिनट वो शहर में उड़ता। लेकिन आप वो देखें कि सारे वो शहर ने जो तालियाँ शालियाँ मारी, लेकिन किसी को और आगे इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हुआ। स्टंट के तौर पे देखा, हाँ, क्या बड़ी बात है। उनको उस चीज़ के अंदर वो पोटेंशियल नहीं नज़र आया जो बाद में गोरे को नज़र आ गया कि इससे तो हमारी रीच ये हो जाएगी, ट्रैवल ये हो जाएगा, हमारे पास पावर आ जाएगी, हम बम गिरा देंगे, हम मुल्क फतह कर लेंगे। और किए उन्होंने। ओटोमन्स एरा में भी ना एक ऐसा ही था, ग्लाटर टावर उसने फ्लाई की थी, और उसे उन्होंने ना शहर बदल कर दिया। तो उन्होंने ये बड़ा खतरनाक बन रहा है, ये कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास से जो है वो अपीयर जो है वो बिल्कुल तोड़ देते हैं। एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है इट अपीयर्स टू प्रोसीड ऑन द फॉल्स एजम्पशन। व्हाट इज़ द फॉल्स एजम्पशन? दैट द आइडियल ऑफ एजुकेशन, फॉल्स एजम्पशन क्या है कि आइडियल ऑफ एजुकेशन is the training of human intellect. क्यों आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, डज इट लुक प्लॉजिबल है? नहीं, क्योंकि अभी इंटेलेक्ट के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं, वाकई सही बात है, इंटेलेक्ट को आपको इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। लेकिन ये चीज़ जो है वो ह्यूमन इंटेलेक्ट के ऊपर ही सिर्फ जो है वो तो अलामा तो कह रही है, ये तो फॉल्स अजम्पशन है। असल चीज़ जो है वो इंटेलेक्ट अपनी जगह के ऊपर ज़रूरी है, लेकिन इंटेलेक्ट से भी एक बुलंद और बाला चीज़ है, और पैशन, इश्क, पैशन वो ही हो गया। हायर आइडियल्स हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग, नो, वो तो सारा कुछ वो सारी किस जो चीज़ है, ये पैशन, इश्क वगैरह जो है वो इंटेलेक्ट से आपको आगे जाके किस चीज़ के ऊपर आपको लेके आता है? विल के ऊपर। अगर आपकी ह्यूमन विल नहीं है, वो डेवलप नहीं हुई, इंटेलेक्ट आपकी जितनी मर्जी आप ज़हीन हो, अगर आप में वो डिटर्मिनेशन नहीं है उस अपनी टैलेंट को कैरी फॉरवर्ड करने की, यू विल फेल इन लाइफ। अब फिर हम तो वैसे हो जाते हैं, लेकिन ये अल्लामा की वो एक कोट है, इट इज़ डिटर्मिनेशन It is determination, not brains, that succeeds in life.
ये मुझे बड़ी ये अलामा का ये रिपोर्ट है ना कंफ्यूज करती थी। ये क्या उन्होंने बात कर दी, ब्रेन्स तो ब्रेन्स, बट वो ये जो असल चीज़ जो है वो ह्यूमन विल है। और ये मुझे इस जुमले की तब समझ में आई जब आई केम अक्रॉस द लेटेस्ट रिसर्च बाय साइकोलॉजिस्ट्स जिसको कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ये हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की दो ख़वातीन हैं जिन्होंने इसके ऊपर 6-7 साल जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की है। एंड उन्होंने जो है ये चीज़ असर्टेन की है आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग एंड ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड चिल्ड्रन अलाइक के नंबर 1 वो कहते हैं कि IQ जो है आपका जितना मर्जी हो, इट इज़ नो गारंटी ऑफ सक्सेस। आपके पास कोई टैलेंट है, इट इज़ नो गारंटी ऑफ सक्सेस। और उन्होंने तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें वो बयान की हैं। ये इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बल्कि प्रिपेयर किया था, UCP में मैंने दिया था एट दैट टाइम। इट वाज सच अ ब्लडी वेस्ट। आज 6-7 साल पहले जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो एनीवे, तो वो चीज़ जो है वो अभी उनको ये समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को जो ग्रोथ माइंडसेट जिसको वो कह रहे हैं वो क्या, उसको डिफ़ाइन किस तरह करें वो। द थिंग इज़ दिस, ये मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो अब वो कहते हैं कि जब तक आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, विल नहीं है, आप इनमें से किसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। व्हाट दे आर नाउ टीचिंग जो है इसके अंदर, ये वैसे ये किसी दिन ना मैं आपको ये इसी के ऊपर आई डिलीवर अ टॉक ऑन दिस ग्रोथ माइंडसेट। इसमें जो ग्रोथ माइंडसेट जो डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चों की, वो 5-6 साल की उम्र से उनके अंदर वो जो है वो मॉरलिटी डाल रहे हैं, एथिक्स डाल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो एजुकेशन के साथ तरबियत कर रहे हैं, जो कि कॉन्सेप्ट ही नहीं है वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर तरबियत का। तो वो जो है वो जो उनकी जितनी भी वो जो स्टेजेस हैं ये माइंडसेट को, वो ये माइंडसेट की बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर वो जो चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं वो सोल को निगलेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो लोग ऐसे होते हैं IQ और टैलेंटेड लोग ऐसे होते हैं, उनमें ये फैक्टर पाया जाता है कि उनके लिए चीज़ें आसान लगती हैं उनको, तो उनके लिए वो मोटिवेशन नहीं पैदा हो पाती जिसकी वजह से उनको डिटर्मिनेशन मिले। तो क्या ये वाला फैक्टर इसमें इंक्लूडेड है? नहीं, उसमें आप ये देखें जो भी आपके पास आइंस्टाइन की सबसे हाईएस्ट क्या थी, IQ उसी की थी ना। आइंस्टाइन की इतनी जो हाई थी 150, 60, 70 या कितनी जो भी। बट आइंस्टाइन अगर उसमें वो डिटर्मिनेशन ना होती टू परसू व्हाट वाज इनसाइड हिम, ही वुड हैव नेवर बिकम आइंस्टाइन। हाँ, अपनी आप लाइफ में देख लें, आप कोई भी जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, चाहे हाफ हार्टेड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो डिटर्मिनेशन है, तो आप वो जो है ना आखिर तक जाएंगे ना, नहीं तो बीच में आप छोड़ जाएंगे। अच्छा, अब ये चीज़ें जो वो कह रही हैं कि जी ग्रोथ माइंडसेट के अंदर जो है वो डेवलप करने के लिए आपको ऐसा एटीट्यूड जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, वो चैलेंजिंग सिचुएशंस होनी चाहिए। ये मतलब जो मुझे याद है वो मैं आपको यहाँ पे वो बता देता हूँ। चैलेंजिंग सिचुएशन को कन्फ्रंट कराना चाहिए।
और उसकी अब ये चैलेंजिंग सिचुएशन, मकसद कहने का ये है कि आप जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना ग्रोथ माइंडसेट पर, यू विल रियलाइज़ कि वो सारे के सारे स्टेप्स वही हैं जो खुदी की डेवलपमेंट के। अब जब ये वो अलामा जो बात करते हैं कि वो कुव्वत मर्दाने कार, मर्दों की मतलब ह्यूमन बींग्स की, दलेल लोगों की जो कुव्वतें जो हैं वो अज़ मुश्किल पसंदी शवदाशकार, वो मुश्किलों को सामने फेस करके, चैलेंजेस फेस करके तो उनकी सलाहियत बाहर निकलती है। इट इज़ ओनली इन द टाइम ऑफ अ चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी सलाहियत और काबिलियत उस मौके की निस्बत जो है उभर कर बाहर आएगी, जो कि अंदर डेड होगी। अगर आप कोई चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे वो बाहर आ ही नहीं सकती। आपको पता ही नहीं है आपके अंदर क्या सलाहियत मौजूद है। तो अब इसको आप वो अलामा का ये शेर देखें, फिर वो अलामा का आप वो देखें, वो जो असरार खुदी में आप वो पढ़ेंगे कि वो जो दाता साहब के पास एक मर्व का एक नौजवान आता है और वो आके कहता है कि जो है मेरे लिए दुआ करें कि मुझे मेरे दुश्मनों से जो है वो निजात मिल जाए। तो वो आगे से कहते हैं तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, ये जो दुश्मन है ये तो तुम्हारे लिए बायस रहमत है, क्योंकि सारी तुम्हारी सलाहियत और तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा रखते हैं। तो ये दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग, चैलेंजिंग सिचुएशंस। आपकी सलाहियत निकलती ही बाहर तब रहेगी व्हेन यू आर फेस्ड विद चैलेंजिंग सिचुएशन। फिर इसीलिए जो है कि जो आप खुदी की डेवलपमेंट में भी एक आप कोई चीज़ मकसद हासिल करते हैं, यू नीड टू सेट अप अनदर मकसद फॉर योर सेल्फ, और वो एक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन आपने नहीं किसी सूरत में होने देनी अपनी, एंड ऑल दैट। और भी बहुत सी वो चीज़ें अभी मेरे जहन में इस वक्त नहीं हैं विच। अच्छा, द ओनली डिफरेंस इन दिस इज़ के इकबाल की जो खुदी की जो फ़लसफ़ा है वो इंसान को टोटलिटी में देखता है, वो जिसमें मज़हब शामिल है, इसमें मज़हब शामिल नहीं है। इनको प्रॉब्लम्स आएंगी आगे जाके जो है वो किस बेसिस के ऊपर आप वो करेंगे, वो पैशन जो है वो किस तरह वो क्रिएट होगा, वो इश्क कहाँ से आएगा, इसमें इश्क नहीं है, इसमें वो डिटर्मिनेशन जो है वो वही आएगी। वो जो क्या ये स्टूपिड आजकल ये जो है ये मोटिवेशनल ट्रेनर्स जो पैदा कर दिए इन्होंने हैं, हाँ सही बात है, तो आपको वही बताते हैं जी आप इतना करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, उसके बाद फारिग। वो ठीक है चले बिलियनियर भी हो जाएं, लेकिन अगर इस तरीके से आप होएं तो फिर यूल बी अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ बिलियनियर। आप वाकई लोगों का फ़ायदा करेंगे। ये जो एथिक्स और मोरालिटी जो है इट टेंट अमाउंट्स टू नथिंग अगर आपके अंदर दर्द दिल नहीं है। यस सर। सो अब ये बिल्कुल आउट ऑफ ये मतलब खुद ही के चला गया। सर इकबाल एनवायरमेंटल चैलेंजेस की भी तो बात करते हैं ना, कितने तरह के मसासिल की करता है या बंदा सहरा बंदे को हंसता है। हाँ ये भी मैंने मतलब अक्सर उनकी उर्दू शायरी में पढ़ा है कि ये जो है ना सहराओं के जो कोहिस्तानों के जो लोग हैं पूरे काफ़ी वो प्रेस करते हैं, वो उनकी उस एस्पेक्ट को प्रेस करते हैं क्योंकि उनके अंदर सख्त कोशी होती है ज़िंदगी के अंदर। हाँ सख्त जान होते हैं वो। हम शहरों में रहते हैं, हमें एसियों की आदत है, फलाना है ढमकाना है, वो पहाड़ चढ़ते हो तो पता तो लगे ना आप यहाँ पे सारा उम्र जो प्लेन्स पे चढ़ता है यहाँ पे वो 2 पहाड़ आपको चढ़ना पड़े तो आपको वो पता लगे ना आपको सांस नहीं पकड़ा ही देना। मतलब अलामा इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि यू हैव टू बी, अगर स्पिरिचुअली आपने फिट होना है तो फिज़िकली भी फिट होना है आपने, क्योंकि स्पिरिचुअली आप चलें बहुत जी मतलब कि सूफ़ी दरवेश हैं, जो तकड़ा बंदा होगा ना आपको थप्पड़ मार के तो आपको सारा कुछ छीन के ले जाएगा। स्पिरिचुअल भी और मतलब के वो फिज़िकली भी जो थे उनके। आपके सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे और एंटरटेनमेंट के अंदर भी जहाँ भी आप देखेंगे यही सिलसिला जो है वो राइज है। अब इकबाल क्या कहते हैं, इकबाल कहते हैं कि तौहीद यानी कि क्या है, तौहीद है ना, यूनिटी ऑफ गॉड, ठीक है ना,
ये जो है यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी, ये शिर्क है। उसकी यूनिटी किसी सिलसिले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती। तो ये बहरहाल ये नज़रियात को आप इस तरह जहन में रखें कि आप ये पूछ सकते हैं कि यार मेरी सेहत पे क्या असर पड़ता है, या मेरी आगे मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, मेरी एजुकेशन में या मेरे करियर में इसका क्या है। ये आपके अमल के ऊपर असरअंदाज होगा। और यही सोच है जब हमारे एलीट राइटर्स में और आर्टिस्ट्स में और पोइट्स में और प्रोज़ लिखने वालों के अंदर जो है, जब ये सोच रिफ्लेक्ट करती है वो आपके ऊपर असरअंदाज होती है और आपके अमल को वो फारिग कर देती है, जो कि आपको जो है वो हालात के साथ निपटने के बजाय आपको उनको कॉम्प्रोमाइज़, उनको एक्सेप्ट करने का सबक देती है। तो ऐसा फ़लसफ़ा आपको बहुत सी किताबों में आपको यहाँ पे मिलेगा। ये वहदतुल वजूदी, ये बच्चों ने की पढ़ी भी हुई हैं, जिसमें इशफाक अहमद शामिल हैं, जिसमें कहते हैं कि कुदरतुल्लाह शहाब हैं और पाउलो कोएलो है, और भरी पड़ी हैं ऐसे। सो दैट इज़ द थिंग कि ये जब असर आपकी एलीट के ऊपर होता है तो उसका जनरेशन्स में असर चलता है। एंड दैट इज़ वाई ये भी यू विल रीड इन द इसरार खुदी कि ये जो आपकी जो अदब की अहमियत जो है वो इतनी ज़्यादा है आपके कल्चर के अंदर, क्योंकि अदब जो है वो जनरेशन्स में चलता है। तो हाँ, लिटरेचर जो है, तो वो लिटरेचर इस किस्म का जो कि आपको अमल से दूर कर दे, आपको क्रिएटिविटी से दूर कर दे, वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है बजाय कि एक अगर वो चंगेज़ खान का हमला भी हो जाए ना तो उसने हमला करके लूट मार करके वापस चले जाना उसने। लेकिन ऐसे अफकार जो हैं वो आपकी जनरेशन्स में आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आपसे, आपके वालिदैन दादों से आपके अंदर, और फिर आके आपकी जनरेशन्स के अंदर दीज विल बी पास्ड ऑन एंड विल अफेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि अगर ऑल लाइफ जो है वो इंडिविजुअल है, ऑल लाइफ इंडिविजुअल, तो इसका मतलब है कि जो गॉड हिमसेल्फ इज एन इंडिविजुअल। वो पीछे आपने जो सूरह हशर की जो आपने वो आयत पढ़ी और कुछ अलामा ने आयत कोट की हुई हैं, जिसके अंदर अलामा कहते हैं कि ये आयात जो हैं ये खुदा की इंडिविजुअलिटी की तरफ पॉइंट करती हैं। तीसरी बात वो कहते हैं कि ये सारा जो यूनिवर्स है इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। जिस फॉर्म में भी हैं, हर फॉर्म, लाइफ फॉर्म इंडिविजुअल है। इसमें से ये अभी कंफ्यूजिंग आपके लिए चीज़ होगी, वो आई विल स्किप दोज। फिर इसमें वो पैंथीस्टिक सूफीज़म की भी बात कर रहे हैं, वो जो आपसे वही की है, मुंतहाए नज़र जो है वो फ़ना है और वो जो है वो हकीकत में इस तरह नहीं होना चाहिए। मॉरल एंड रिलीजियस आइडियल ऑफ मैन जो है वो कह रहे हैं कि वो सेल्फ एफर्मेशन है, कि आप मॉरल और रिलीजियस तौर के ऊपर यू आर बाउंड टू फॉलो नॉट निगेटिंग योर सेल्फ बट एफर्मेशन ऑफ योर सेल्फ। सो इसको आप ये वो कह सकते हैं, ये जो एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है ना, इसको आप ये ज़हन में रखें कि इट डज़ नॉट हैपन बाय इट्स सेल्फ। एसोसिएशन जो है उसके लिए जो है वो उसमें खुदा का वो एक हाँ वो निज़ाम जो है उसके तहत है वो। तीसरा इसमें आप ये देखें कि वो कह रहे हैं कि सेल्फ एफर्मेशन जो है आपकी होनी चाहिए। और ये जो सेल्फ एफर्मेशन है, यही आपको जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाती उतना ही आप मोर एंड मोर
आपकी सेल्फ को जो है वो स्ट्रेंथन करती है। सेल्फ निगेशन में तो आपने ख़त्म ही होगा ना, फिर आपने अपना आप छोड़ दिया। हाँ हाँ, अब वो जो है कि ये सेल्फ एफर्मेशन है, अब वो यहाँ पर वो कहते हैं, वो प्रॉफिट को कोट करते हैं जिसमें तखल्लकू बा इखलाक अल्लाह, क्या मानी है इसके? क्रिएट इन योर सेल्व्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। ये अब आप खुद ही का जब सीखेंगे तो फिर आपको ये यू लर्न कि वो किस तरीके से आपने जो है वो क्रिएट करनी है। अब इससे क्या चीज़ होती है कि जब आप खुदा की साथ या उसकी एट्रीब्यूट्स जो हैं जब आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं इन योर सेल्फ, ये आपको द क्रिएशन ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स मेक्स यू यूनिक। ठीक है, यूनिक क्यों करती हैं? स्टैंड आउट हो जाते हैं बाकियों से। हाँ, स्टैंड आउट होने की बात नहीं है, ये आपको यूनिक इंडिविजुअल बनाती हैं। और वो इसलिए आप वो बनते हैं, देखें ये जो मर्द कामिल का जो तस्वुर है वो है ही ये कि ये आपने एट्रीब्यूट्स अपने अंदर क्रिएट करनी हैं। जब आप वो करेंगे तो यार ये मिटाना ज़रा, मर्द कामिल है ही वो जो खुदा की ज़ात के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। जितनी ज़्यादा आप दूर होंगे खुदा की ज़ात से, हटे होंगे उसके रास्ते से, आप उतने ज़्यादा आपकी शख्सियत कमज़ोर होगी। जितने ज़्यादा आप खुदा के नज़दीक होंगे उतनी ज़्यादा आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खुदी जो है वो मजबूत होगी। उसी से होगी जितनी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आप अपने अंदर खुदा की पैदा करेंगे। तो वो जो है ना, वो इधर वो जो शेर लगे हुए हैं कि सिखलाई फरिश्तों को आदम की तड़प, इसने आदम को सिखाता है आदाब खुदाबंदी। तो ये आदाब खुदाबंदी जो हैं ये खुदा की ही जो हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं। सो ये चीज़ आपको यूनिक से, तो यू नो यू आर, यानी कि जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि आप वो ज़हूल और अजूल जो हैं, यानी कि आप एक कमज़ोर इंसान हैं। आप यूनिक भी हैं लेकिन उस तरह यूनिक नहीं हैं या वो स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस तरह आपको हो सकते हैं। तो जितना आप खुदा की ज़ात के करीब होते, ये जो बंदे होते हैं जिनको हम वो अप्रिशिएट करते हैं, दाता गंज बख्श हो गए, यू नो निज़ामुद्दीन औलिया हो गए, इवन मतलब कि ये देखें आप, मैं तो कायद आज़म को भी समझता हूँ कि इनमें जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर जो है वो किस तरह आती है, इसी फेथ और उनकी जो, हाँ हम वो अप्रिशिएटिव सेल्फ है। तुम छलांग मार दी यहाँ पे तुमने, और मतलब वो कंफ्यूज करने वाली तुम यहाँ सो यू जो है वो आप एक सेल्फ कंटेंट सेंटर तो हैं, आपकी खुद ही आपकी यूनिकनेस तो है, लेकिन यू आर नॉट अ कंप्लीट self-contained center in the terms of physical and spiritual aspects, because the greater this distance from God, the less is your individuality. So question then, who is the complete individual? वो complete individual है जो कि खुदा के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। ये देखें ना आप, ये सारा ये तसव्वुफ़ को आप वो ले लें कि उनकी जो भी अमल या उनकी जो डिटर्मिनेशन है, उनको
उस तरफ लेके जाती है कि वो खुदा के करीब से करीब होते जाएं और यानी कि वो बका हासिल करें या उसमें फ़ना हो जाएं, वॉट एवर। एंड दैट इज़ वाई दीज पीपल आर, यानी कि किसी से कभी मरूब नहीं होते। बादशाह भी उनकी जो है वो दरगाहों पर आके वो जलील ही हो रहे होते थे। मतलब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कभी किसी बादशाह को आने ही नहीं दिया, आपने आगे ही नहीं आनी थी। और ये मियाँ मीर को तो जो है वो 2 दफ़ा शाहजहां मिला आके, और वो भी अपने बेटे से सिफारिशें करवा के, नहीं तो वो अपने दर में घुसने नहीं थे देते इनको। सो ये चीज़ें हैं कि ये अब अलामा कहते हैं कि जो ईगो होता है, सही मजबूत ईगो होता है, ही इज़ नॉट फाइनली एब्जॉर्ब्ड इनटू गॉड बट ही एब्जॉर्ब्स गॉड इनटू हिमसेल्फ। वो जो को हदीस भी है ना, या वो एक हदीस से कुदसी है शायद, कि मैं पूरी कायनात में नहीं समा सकता लेकिन एक मोमिन के दिल में समा सकता हूँ। वैसे ये सारा खुदी का जो आप वो पढ़ेंगे ना, इसमें तसव्वुफ़ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। और बेसिकली ये सारा ज़ब्त नफ्स जो है ये आपको क्लेंजिंग, इनर क्लिनलीनेस की आपको सिखाती है वो चीज़। तो आप उसको समझ सकते हैं कि आई वुड से दैट इट्स लाइक अ सूफिस्टिक way of following the path but in kind of a more modern way. So वो अलामा कहते हैं कि जो असल जो इंसान जो है वो होता है कि जो वर्ल्ड ऑफ मैटर को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मैटर को एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि उसको एसिमिलेट कर लेता है, यानी कि जो वर्ल्डली मुश्किलात आती हैं उनको जब आप हल करते जाते हैं, उनसे आप उनके ऊपर फ़तह हासिल करते जाते हैं, उनको अचीव करते जाते हैं, तो आप यू आर एसिमिलेटिंग दैट। एंड वही चीज़ इंसान को लेके आगे चले। तो कोई भी चीज़ हो वो आपको फ़िज़िकल वर्ल्ड में ही उससे मुश्किलात से निपटना पड़ता है। अब आपने जो है अगर कोई स्पिरिचुअल पाथ भी फॉलो करना है तो आपको इससे निपटना ही पड़ेगा कि फिर ज़िंदगी में खाना पीना कहाँ से आना है, ज़िंदा किस तरह रहना है, बच्चे किस तरह पालने हैं। ये बहरहाल वो मैंने वो कोट भी की हुई है कि वही वाली हदीस जो आगे वो यही है जो आपको कोट मैंने की है, द होल यूनिवर्स कैन नॉट कंटेन मी बट द हार्ट ऑफ अ मोमेंट। इसके बाद जो है फिर हम वो देखेंगे, ये जो है ये बेसिक फ़िलासफ़ी जब ख़त्म कर लेंगे हम, वो अगले में हो जाएगी। और फिर मेरे ख़्याल में नेक्स्ट सेशन में ही जो है हम वो असरार का जो है अपना पोइट्री जो है फिर शुरू करेंगे।